पहले जमाने में एक गांव में नंद गोपाल नामी एक किसान रहता था। उसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, कौल पर लेकर जिरात कर लेता था। उसकी बीवी बच्चे भी है। पति पत्नी मिलकर जिरात का काम कर लेते थे। इस तरह मेहनत कब तक करनी पड़ेगी श्रीदेवी? ऐसा मत कहो जी, मेहनत करके जीने में ही सुख है। इतनी मेहनत करने पर भी कमाया कुछ नहीं। खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ों के सिवा दूसरा कुछ नहीं। चाचा, इस जमीन पर भरोसा करने वाले किसानों का भगवान कभी अन्याय नहीं करेगा जी। अपने दोनों बच्चे हाथ आ गए तो ये सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। नंदगोपाल को अत्याशा बहुत ज्यादा है। इस तरह मेहनत से जिरात करके जीना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ न कुछ करना, किसी तरह धन प्राप्त करने की दुर्दा बहुत थी। लेकिन उसकी पत्नी श्रीदेवी उसकी बिल्कुल विरुद्ध है। जो है उसी में खुशी से गुजर लेना चाहिए समझा करती। दोनों बच्चों में पहला गुनकर है। वो एक मुर्गी को बहुत प्यार से पाल रहा है। वो सफेद और काले रंग की है। वो मुर्गी गुनकर को देखते ही बस उसके गोद में आकर बैठ जाती। कई जमाना गुजर गया, तब भी घर में ही नहीं गांव में भी कई मुर्गियां मर गई, पर ये मुर्गी बिल्कुल नहीं मरी। उस दिन नागर उठाकर खेत के लिए निकला नंदगोपाल। वो रास्ते से चलता रहा था, पर उसकी सोच तरह तरह से उसके दिमाग में गूंज रही है। हर रोज यही कष्ट, कोई मुझ पर रहम करने वाला नहीं। पता नहीं और कितने दिन ये कष्ट। इस तरह बिना मर्जी के काम करते हुए नागर लगाकर जमीन नागर रहा है। इस तरह एक एक गुंटा करके नागर रहा है। आखिर में एक गुंटे में प्रवेश किया। उस मिट्टी में फसल अच्छी होगी कहकर नागरने वाले नंदगोपाल के नागर को लगकर एक शीशा मिट्टी के अंदर से बाहर आया। नंदगोपाल तभी नागर को बाजू में रखकर उस शीशे को हाथ में लेकर गौर से देख रहा है। उसके अंदर एक छोटा सा रूप नजर आ रहा उसको। वो जरूर किसी राक्षसी का है समझने के बाद उस शीशे को खेत में गाड़ देना चाहा। बाप रे, ये राक्षस है। किसी मांत्रिक ने इस शीशे में बंदी बनाया होगा। इसका ढक्कन नहीं खोलना चाहिए। इसे जमीन में ही गाड़ देना ठीक होगा। समझकर गड्ढा खोद रहा है। तब उसको उस शीशे के अंदर से चिल्लाने पुकारने की आवाज आहिस्ता से सुनाई देने के बाद शीशे को कान के पास लगा लिया। मुझे इस शीशे के अंदर से विमुक्ति दो। इसमें बंदी बनकर नहीं रह सकता। मेहरबानी करके मुझे इस कारागार से निकालो। किस लिए बाहर निकालूं तुझे? तुम जैसे वाले इसके अंदर रहना ही ठीक होगा। ऐसा मत कहो मानव। मुझे एक मांत्रिक इस शीशे में बंद किया। हाँ, बहुत लोगों की जान लिया मैंने। राक्षस की तरह जुल्म किया, इसीलिए मुझे सजा दिया उस मांत्रिक ने। मैं तभी समझ गया था कि मेरा काम हो गया। लेकिन तुम्हारी मेहरबानी से बाहर आने का मौका मिलने पर खुशी हो रही है मानव। अब जल्द से मुझे बाहर निकालो। राक्षस के बातें सुनने के बाद नंदगोपाल कुछ देर के लिए सोच में गिर गया। ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हें बाहर निकालूंगा, मगर उससे मुझे क्या फायदा? तुम जो भी मांगोगे दूंगा। मुझे दौलत और ऐशोआराम चाहिए। मुझे धन दौलत चाहिए। और बाहर आने के बाद मुझे कुछ नहीं करना। मैं जो कहूँ वो करना होगा। मुझसे इस बात का वादा करो तो ही तुम्हें बाहर निकालूंगा। ठीक है मानव, लो सत्य प्रमाण से कहता हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। कहने पर नंदगोपाल बेहद खुश होकर उस शीशे का ढक्कन निकाला। बस इतने में उसके अंदर से धुएं की तरह आकार में उसके सामने एक बड़ा राक्षसी खड़ा है। बहुत ही भयानक है उसका स्वरूप। उसे देखने के बाद नंदगोपाल डर गया, फिर भी हिम्मत से खड़ा है उसके सामने।
कुछ ही देर में वो छोटा सा हो गया। मुझे आजाद करने पर बहुत खुशी हो रही है। मैंने तुमको जो जबान दिया उस प्रकार तुम्हें एक सोने का गोला दे रहा हूँ। कहकर एक सोने का गोला नंद गोपाल को दिया उस राक्षस ने। उस गोले को हाथ में लेकर बहुत गौर से देखा नंद गोपाल। इसकी महिमाओं के बारे में बताओ ना राक्षसी। हाँ, वही बता रहा हूँ, सुनो। तुम पर विश्वास करके इस महिमाओं से भरा एक सोने का गोला तुम्हें दे रहा हूँ। इसे सामने रखकर आंखें मूंदकर जो कुछ मांगोगे क्षणों में हो जाएगा। अच्छे काम भी करेगा, बुरे काम भी करेगा ये गोला। अच्छा, तो ये बात है। कहता हुआ उसे महाप्रसाद मानकर आंखों से लगा लिया। लेकिन एक शर्त है, इससे सिर्फ 1 महीने के लिए ही तुम्हें दूंगा। उसके बाद तुम मुझे मेरा गोला वापस कर देना। ये गोला मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारा है, मालूम। इसे तुम अगर कहीं खो दिया परवाह नहीं, पर इसका नाश नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो समझो मेरा अंत और तुम्हारा दरिद्र होना ही है। इसलिए इसे बहुत हिफाजत से रख लेना, मानो। अच्छा कहकर उस गोले को ले लिया नंद गोपाल। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तो उस गोले के अपने सामने रखकर दिल में जो भी सोचोगे तो मैं प्रत्यक्ष हूँगा। तुम पर विश्वास करके इस गोले को तुम्हें दे रहा हूँ। होशियारी से रहना। उस गोले को घर लाकर उसे सामने रखकर दिल में अपना करोड़पति होना सोच लिया। बस इतना ही था कि बहुत बड़ा मालदार बन गया नंद गोपाल। बेहिसाब सोना हीरे जवाहरात से उसका किला भर गया। बहुत ही बड़ा महल बन गया। अब वो उस राज्य का राजा बनना चाहा और फिर बन गया। सारी प्रजा मेरे हाथ के इशारे पर चलना चाहिए। मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहिए। राज्य के सारी प्रजा उसकी बात पर चलने के लिए मजबूर हो गए। उसने अपने चेहरे पर रुआबदार खूबसूरत रूप के लिए सोचा। पल भर में ही खूबसूरत बन गया। एक दिन राक्षसी से बात करने की इच्छा हुई नंद गोपाल को। तुरंत उस सोने के गोले को अपने सामने रखकर आंखें बंद करके दिल में सोच लिया। राक्षसी प्रत्यक्ष हुआ। क्या है, बोलो मानव। मैं इस गोले से बहुत काम कर चुका हूँ। मैं इससे बहुत लाभ पा चुका हूँ। इन 25 दिनों में मैंने जो चाहा वो सब हासिल कर चुका हूँ। इस 1 महीने के अंदर इससे कोई ना कोई काम हर रोज बोलना होगा, मानव। वरना अब तक तुम जो भी पा चुके हो वो सब चला जाएगा। वो हो, ऐसा क्या? और क्या काम बोलूं इसको? कुछ देर सोचने के बाद टक से एक निर्णय पर आया। कल से इसके जरिए कुछ बुरे काम भी करूंगा। अच्छा, अब तुम्हारी मर्जी। कहकर वो राक्षस गायब हो गया। दूसरे ही दिन सुबह ही एक झाड़ के नीचे बैठकर उस गोले को सामने रखकर ऐसा कहा। हे झाड़, मैं कहता हूँ सूख जाना। कुछ ही पल में उस झाड़ का सूख जाना और इसी तरह किसी बवड़ी से सूख जाने को कहा तो उसका सूख जाना। समंदर का सारा पानी भाप बन जाने को कहा तो उसका पानी भी भाप बन जाना। यह सब क्षणों के अंदर ही होते रहे हैं। अब उसकी अजीब हालत को देखकर उसकी पत्नी श्रीदेवी ने ऐसा कहा। तुम बहुत मूर्ख बन रहे हो। अब जल्द ये सब काम रोक दीजिए। मुझे पलटाकर जवाब देती हो, मूर्ख औरत। कहकर गुस्से से उस गोले को अपने सामने रखकर अपनी पत्नी को पत्थर बन जाने को कहा। तब का तब श्रीदेवी पत्थर की मूर्ति बन गई। वो देखकर उसका बेटा गुनकर गुस्से से अपने पिता के ऊपर आया। उसकी इस हरकत को देखकर बेहद गुस्से में आकर नंद गोपाल ऐसा कहा। मुझसे पैदा होकर मुझ पर पलट कर आएगा। तू भी अपनी माँ की तरह हो जा। ये सब देख लिया उस मुर्गी ने। एक दिन नंद गोपाल उस गोले को अपने सामने रखकर आंखें मूंछ लिया। कुछ मांगने से पहले ही वो मुर्गी आकर उस गोले को फट से निगल लिया और जल्दी ही वहाँ से चली गई। आंखें खोलकर देखने पर नंद गोपाल को गोला नजर न आने पर बहुत परेशान होकर आसपास सब तरफ ढूंढा, पर कहीं भी उसका पता नहीं चला। उस राक्षसी के कहने के मुताबिक धन और आयशो आराम सब बेनिशा हो गए।
पत्थर बने श्रीदेवी और गुनकर इंसान बन गए। मुर्गी के पेट में वो सोने का गोला हजम भी हो गया। वो राक्षसी भी कहीं मर चुका। नंद गोपाल बदतरीन हालात में आ गया। श्रीदेवी और गुनकर उस घर में रहना पसंद ना होकर दूसरे गांव में जाकर जिंदगी बसर करने लगे। नंद गोपाल को अपनी गलती का एहसास होकर बेहद दुखी हुआ। अब अपनी सारी जिंदगी अकेला ही गुजारना पड़ा।